माननीय पुष्कर धामी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, विकास को देखते हुए लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट करने वाले हैं। और राजा साहब पूरा जीत रहे हैं, यहाँ से एक तरफा जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और इस वक्त मैं मौजूद हूं टनकपुर में। मैं इस वक्त खड़ी हूं बीजेपी कार्यालय में। यहाँ पर मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव का माहौल एक बार फिर से बन चुका है। सीएम धामी चंपावत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मैं इनसे बातचीत करती हूँ और इनसे जानते हैं कुछ खास बातें। सर, आपका नाम? मैं पूरन सिंह मेहरा, क्या लगता है सर? मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी टनकपुर। जी सर, आपको क्या लगता है कि सीएम धामी जिस तरीके से देखिए पहले खटीमा से चुनाव हारे, लेकिन अब फिर वो चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल यहाँ पर आपको दिख रहा है और क्या लगता है कि आने वाले टाइम में किसके पक्ष में जो है जनता वोट करेगी? देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस बीच, क्योंकि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस 55 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हम लोग हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर बूथ बूथ में जाके हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो हमें इतना जन समर्थन मिल रहा है हमारे, क्योंकि इस बार लोग विकास के नाम से वोट देने वाले हैं। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, विकास को देखते हुए लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट करने वाले हैं, तो इस बार लोगों में बहुत उत्साह है। हम कम से कम 95% वोट इस बार भाजपा को मिलने वाला है। लेकिन सर, एक तरफ आप देख रहे हैं कि महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है ना। विकास की बात अगर मैं करूं तो महंगाई भी चरम सीमा पे पहुंच रही है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो क्या लोग ये नहीं बोल रहे कि देखिए इतनी महंगाई कर रखी है, क्या कुछ असर पड़ेगा इस पर? देखिए, महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है, लोग विकास देख रहे हैं। ऑल वेदर रोड इतना बड़ा हमारे यहाँ, ऑल वेदर का इतना बड़ा रोड का मामला है यहाँ से पिथौरागढ़ तक का। 1200 करोड़ रुपए की रोड इस लाइन में बनी है। आदमी विकास देख रहा है, हमें रोड कैसा मिल रहा है, हमें भाई हर घर जल, हर घर नल, घर घर तक पानी पहुंचा हुआ। लोग विकास देख रहे हैं, क्योंकि लोगों में बहुत जागरूकता है, पढ़े लिखे लोग हैं। महंगाई तो भाई विकास होगा तो कहीं कहीं पैसा खर्च तो होगा ना। आदमी विकास देख रहे हैं, ना कि महंगाई देख रहे हैं। अच्छा, अभी फिलहाल विकास देखा जा रहा है, लेकिन रोजगार की अगर मैं बात करूं तो कहीं मुद्दा निकल कर आया है कि भाई बेरोजगारी बहुत है, या फिर इससे रिलेटेड कुछ लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि सीएम धामी अब चंपावत से देखिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रोजगार की बात सामने आई? देखिए, रोजगार को देखते हुए आपने भी देखा होगा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भी रोजगार के क्षेत्र में काम किया, जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं या हमारे स्वच्छक भाई हैं, सब लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का काम किया है। उन्हें जो बेचारे 200, 300, 250 में आज तक काम कर रहे थे, उनको 500 रुपये पर डे देने का काम किया है। बेरोजगारी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है और सब विकास का मामला है। सब लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुभाष बगौली है। मैं यहाँ पर पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अभी वर्तमान में मेरे पास राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का प्रदेश सह संयोजक की जिम्मेदारी है। जी, तो सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए पहले खटीमा से हार का सामना करना पड़ा, भुवन कापड़ी जी वहां पर विधायक बन गए, अब गहतौड़ी जी ने अपनी सीट छोड़ी है, तो क्या कुछ कारण रहे कि गहतौड़ी जी ने अपनी सीट छोड़ी है और आगे क्या किसके पक्ष में मामला दिखाई दे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक हैं कैलाश गहतौड़ी जी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और क्षेत्र की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सुनहरा मौका इस अपने चंपावत विधानसभा को दिया है और सीएम के रूप में माननीय पुष्कर धामी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग जा रहे हैं। और आज तक के सारे जीत के जो भी रिकॉर्ड हैं वो ध्वस्त होने वाले हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। तो क्या लगता है सर, देखिए निर्मला गहतौड़ी जी को कांग्रेस वालों ने खड़ा कर दिया है उनके विपक्ष में, क्या लगता है फिर कितनी टक्कर होने वाली है? ऐसा है, देखो विपक्षी दलों की एक नैतिक बाध्यता है कि वो किसी को वॉकओवर नहीं देंगे, लेकिन यहाँ की जो जनता का मूड है, आप लोग भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे, तो जनता की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो किसी अन्य दल को वोट करे। आपको पूरा समर्थन मिल रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा सौभाग्य पहली बार चंपावत विधानसभा को मिला है जहां हम विधायक का चुनाव नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। और विकास के कई आयाम यहाँ खुलेंगे। टूरिज्म के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र रहेगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। सर, अभी अगर मैं जानना चाहूँ कि मेन दिक्कतें यहाँ पर क्या हैं जो लोगों के सामने आती हैं, और जीतने के बाद अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से जीत जाते हैं तो वो कैसे इन सब चीजों में काम करेंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो है असीमित अधिकार होते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो बहुत कुछ करने वाले हैं और सामान्यतः एक जैसी और विधानसभाओं की समस्याएं हैं वैसी समस्याएं यहाँ भी हैं और उनका निदान होगा। हम अपनी मैनिफेस्टो में उन सब चीज़ों को डाल रहे हैं और जनता हमें विश्वास कर रही है कि निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान होगा। आपका नाम क्या है सर? अमजद हुसैन, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा।
तो आपको क्या लग रहा है सर, किसके हक में फैसला आने वाला है? मुख्यमंत्री जी अगर जीत जाते तो फिर किस तरीके का आपको माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पुष्कर धामी जी एक तरफा जीत रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक विधायकों का कार्यकाल लोगों ने देखा है। एज ए विधायक रहते हुए जो पूर्ण विकास नहीं कर पाते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि सीएम साहब चुनाव लड़ रहे हैं, और जब राजा चुनाव लड़ रहा है तो लोगों को इधर उधर सोचना नहीं है, और राजा साहब पूरा जीत रहे हैं, यहाँ से एक तरफा जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। मेरा नाम गिरीश गहतोड़ी। इस चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ लग रही है? सबसे पहले मुझे तो क्रिया प्रतिक्रिया का दौर नहीं है। जिस प्रकार से विधायक जी ने उदार दिल दिखाकर इस अपना स्वार्थ को न देखते हुए समाज के विकास के लिए ये कार्य किया है, अपना समर्थन दिया है, यह एक पूरी जनता, पूरी विधानसभा की जनता के लिए एक उदाहरण स्वरूप है। अब उन्होंने अपने क्षेत्र को, अपने इस 55 विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये त्याग और समर्पण किया है। हम सोचते हैं कि जनता उससे रूबरू है और वह सब जानती है कि माननीय विधायक, निवर्तमान विधायक श्री कैलाश चंद्र गहतोड़ी का यह त्याग सार्थक होगा और इस क्षेत्र के विकास में एक नींव की पत्थर साबित होगा। तो सर, जिस तरीके से देखिए खटीमा में जब वो हार गए थे, चुनाव हार गए थे, तो कुछ कारण ये निकलकर सामने आए थे कि वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाए थे लोगों के पास। तो भुवन कापड़ी जी जगह जगह जाकर उन्होंने लोगों से बातचीत की और बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए थे। तो यहाँ पर देखिए, वहां पर हारने के बाद थोड़ा वो कहते हैं ना कि दूध का जला बरनौल भी फूक फूक कर लगाता है, तो यहाँ पर वो किस तरीके की मतलब एक माहौल तैयार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक आम चुनाव था और आप सब लोग जानते हैं कि राजनीति में थोड़ा सा समीकरणों का खेल होता है। जो खटीमा की विधानसभा है उसमें धामी जी के पक्ष में समीकरण नहीं बैठ पाई। कुछ जातिगत समीकरण हो सकते हैं, कुछ क्षेत्रीय समीकरण हो सकते हैं, लेकिन ये चुनाव जो है उपचुनाव है और उपचुनाव में लोगों को ये पता है कि गवर्नमेंट पूरी बहुमत के साथ हमारी बनी हुई है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री ऑलरेडी बने हुए हैं। तो लोग विधायक का चुनाव नहीं कर रहे हैं, लोग मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं सीधे। चुनाव कर रहे हैं। हाँ, एक तरफा सीट निकालेंगे, एक तरफा निकालेंगे। पूरा विश्वास है। जी। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल आपने इस वक्त देखा है कि लोगों में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूब खुशी की लहर है और वो बोल रहे हैं कि एक तरफा सीट जो है सीएम धामी निकाल रहे हैं। ऐसे ही चुनावी मुद्दे को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। चंपावत में बजा उपचुनाव का बिगुल। एक बार फिर चुनावी दहलीज पर पुष्कर सिंह धामी के सामने क्या चलेगा विपक्ष का हुक्म का इक्का? निर्मला गहतोड़ी दे पाएंगी मुख्यमंत्री को टक्कर या टक्कर में आएगी आप? किसके सिर सजेगा चंपावत का ताज? देखिए इन सभी सवालों के जवाब चंपावत के घमासान में शाम 5 बजे सिर्फ न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर।